मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। यार जाहिद, अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने काम के आदमी हो तो मैं किसी न किसी की मिन्नतें करके तुम्हें बहुत पहले ही अफसर बनवा चुका होता। चलें सर, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये बात भी अपनी जगह है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे हमारे मिलने का वक्त मुकर्रर था। जाहिद, एक बात अपने जहन में रखो कि अब तुम अफसर लेवल पे आ चुके हो। जी सर, मुझे अंदाजा है, लेकिन नहीं, यकीन अभी भी नहीं आता कि मैं अफसर हो चुका हूं। अपनी सोच को बदलो जाहिद साहब। सर आहिस्ता आहिस्ता बदल तो चुका हूं। अब देखो, सिर्फ सोच को ही नहीं, खुद को भी बदलो। खुद को समझा नहीं सर, कैसे बदलूं? देखो जाहिद, तुम अब एक अफसर हो और ये जो तुम्हारा हुलिया है ना, ये कोई अफसर के मेयार का नहीं लगता। आई एम सॉरी टू से। सर लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ओ भाई, कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा भाई, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे भाई। अच्छे अच्छे ड्रेसेस लो, शूज टाई लो, ताकि दूर से देखने वाले बोले कि भाई कोई अफसर आ रहा है। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 2-3 दिन के बाद आपको ये शिकायत कभी नहीं होगी। नहीं नहीं जाहिद, ये शिकायत नहीं है, मुफ्त का मशवरा दे रहा हूँ, मुफ्त का। सर माजरत के साथ, जबकि मैंने सुना है कि कमीशन के बगैर तो आप किसी को गाली भी नहीं देते सर। हाँ, शायद मेरा कुछ इमेज ही ऐसा बन चुका है। और सर आपकी सरपरस्ती में मेरा भी कुछ ऐसा ही इमेज बनता जा रहा है। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने लोग जब तुम्हारे पास आएंगे तो पहले अपना वॉलेट चेक करेंगे, फिर तुम्हारे पास आएंगे। सही, बिल्कुल सही। ये भी दुख की बात है कि जायद अब घर को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, नई नई तरक्की हुई है, पता नहीं बेचारा क्या कुछ कर रहा होगा अपनी तरक्की के लिए। हाँ हाँ भाभी, यूं कहे ना कि वो बॉस के तलवे चाट रहे होंगे। क्या हो गया अम्मी? ताई अम्मी का ये मतलब तो नहीं था। मैं सब जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती नसीम। सब घर वालों का एक साथ दस्तरखान पर बैठना बाबरकत होता है। इसमें जो बरकत होती है ना, वो किसी और चीज में नहीं हो सकती। ठीक है भाईजान, आज वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी। ये तुम बहुत अच्छा करो, क्योंकि नसीम तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो आज तक दस्तरखान से कभी गायब नहीं हुआ है। उनके पहले परजो नहीं निकले थे। कुछ कहा तुम? मैं सोच रहा था, मुझे एक असाइनमेंट मिला था उसके बारे में, और नमाज के लिए देर हो रही है ना, मैं चलता हूँ। फाइनली। थैंक यू वेरी मच सर। चलो, आप मुझे सर, वो मुझे एक बात याद आ गई, ये वो वसीम की फाइल के पैसे। अच्छा, मैं समझ गया। सर गिन तो लें। अरे गिना वहां जाता है जहां बेतबारी हो जायद। सर मेरा ख्याल है गिन लें, कुछ कमी बेशी हुई तो वसीम मेरा साला है, मैं पूरा करके दूंगा। जायद, वसीम ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है और उसे ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर आज उसने 1 रुपए की भी बेईमानी की ना, तो वो हमेशा के लिए लाखों की आमदनी से महरूम हो जाए। सर क्या पॉइंट की बात की आपने? देखो जायद, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं कि इंसान को परखना सीखो। सर काफी हद तक तो सीख चुका हूं। वैसे एक बात है, तुम्हारे ये सीखने की रफ्तार बहुत तेज है। इट्स गोइंग वेरी फास्ट। सर मसला पता है क्या है, मुझे पिछली कसर भी तो पूरी करनी है ना, इसलिए अपनी रफ्तार तेज ही कर। वाह भाई वाह जाहिद, क्या खूब बात कही आपने, पुरानी कसर पूरी करने के लिए। एनीवेज यार, अब मेरा ख्याल है चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे घर तक छोड़ा सर। चले, सी यू टुमारो इन द ऑफिस। हाँ, थैंक यू। नसीम,
जी भाभी। वो शाहिद आज खाने पर नहीं था? भाभी आज वो लेट हो गए घर आने में। अच्छा, मैंने उसके लिए सालन अलग से निकाल दिया, तुम फ्रिज में रख देना और जैसे ही वो आए ना उसे गर्म करके दे देना। ठीक है भाभी, आपने टेबल पर रख दिया है ना? हाँ हाँ रख दिया है, क्योंकि उसे ये सालन बहुत पसंद है। फिर तो बहुत ही हिफाजत से रखना पड़ेगा। हिफाजत करने की जरूरत नहीं, बस फ्रिज में रख देना। चलिए ठीक है। नसीम, नसीम, भाईजान वो आपने क्यों तकलीफ की? मैं नसीम को आवाज दे तो रहा था। आवाज तो जाने कब से मैं तुम्हें दे रहा हूं, मगर तुमने आज तक सुनी नहीं। आपने कब मुझे आवाज दी भाईजान? हर उस पल जब तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया। मैंने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया भाईजान, ये तो आज का चलन है। तरक्की के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। ये कैसी तरक्की है जिसके लिए तुम अपनी आखिरत खराब कर रहे हो? आखिरत की बात जाने दीजिए भाईजान, जाने दीजिए। मैं फिलहाल अपने बच्चों को दुनियावी सुख देना चाहता हूँ और बस। यानी तुम अपने साथ साथ उनकी आखिरत भी खराब करोगे, उन मासूमों के पेट में हराम का निवाला डालकर। तुम कितने बदल गए हो जाहिद। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, कोई कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। शायद भाईजान, और उस कमी को मैंने खुद पूरा कर लिया। शायद इसके लिए तुम्हें नहीं, ईमान से ही हाथ धोने पड़ जाए। भाईजान थका हुआ हूं, कुछ नींद आ रही है। सोचो मेरे भाई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने अपने ज़मीर को सुला दिया। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, तबीयत की तो खैर है, लेकिन मुझे अपनी तरबियत पर शक हो रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने हमेशा जायद और अपने तमाम बच्चों को ईमानदारी का दर्स दिया है, लुक़मा हलाल की अहमियत समझाई है। इस बात की गवाह तो मैं भी हूं ना। लेकिन अब मुझे लगता है जायद की तरबियत मैं सही ढंग से नहीं कर सका। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऑफिस में जो उसके तौर तरीके हैं वो देख करके तो एक बच्चा भी आसानी से कह सकता है कि वो किस राह पर चल निकला। देखिए, मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि मेरा जाहिद ना कभी ऐसा था, ना है और ना कभी होगा। यही खुशफहमी मुझे भी थी। और अब आप ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। नहीं, गलतफहमी नहीं है ये। इंसान के जीने का अंदाज बता देता है कि वो किस डगर पर चल निकला है। मेरी तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि या अल्लाह हमारे जाहिद को दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर रखे। आमीन। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जायद, जायद, जल्दी आओ भाई, दफ्तर नहीं जाओगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वो भाईजान ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, खैर तो है? जी खैरियत है, वो थोड़ा सा उनको बुखार हो गया है। अरे तो बुलाओ ना उसे, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि आज वो दफ्तर नहीं जाएगा? वो दफ्तर जाएंगे, उन्होंने कहा था कि आप चले जाएं तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ दफ्तर। जी कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर दो। जी बेहतर है।
खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ले अम्मी, आ गया आपका पक्का चेला। बेटा कैसी बातें कर रही है, ये चेला थोड़ी है, ये तो मेरा प्यारा सा बच्चा है। ताई अम्मी, शायद किसी को हमारी मोहब्बत हजम नहीं हो रही। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी तो आदत है ऐसी बकबक करने की, तो इसकी बातों को दिल पर मत लिया कर। दिल पर तो ले लिया। देखा नाजिया, इमरान को तुम्हारी बात बुरी लगी ना? इसे मेरी कोई बात बुरी लगी है? सब्र करें आप, सब्र करें आप, मैं पूछती हूँ। हाँ भाई, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी लग सकती है क्या? देखा अम्मी, उसे मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी। अब तुम इतने गुस्से में उससे पूछोगी तो वो बेचारा तो इनकार ही करेगा ना। बेचारा, शक्ल देखी आपने इसकी? और क्या, इतनी प्यारी शक्ल तो है मेरे बच्चे की, और वो भी मेकअप के बगैर। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा ताई अम्मी, अब मैं चलता हूँ, मुझे दुआएं दे दें, वरना इसने तो मेरा सारा वक्त जाया कर देना है। हाँ मेरे बच्चे, अल्लाह ताला तुझे बहुत सारी कामयाबी दे, तेरे ऑफिस में तेरी तरक्की हो, जीता रह। आमीन। आमीन। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नासिया, बेटा इतना तंग मत किया कर उसको। अम्मी तंग, और वो आप जानती नहीं है उसे। बुरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत भाईजान, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं खरबूज ने रंग तो नहीं पकड़ लिया। भाईजान, आखिर आपका ये वहम कब खत्म होगा? जाने क्यों जब भी तुम्हें डिप्टी के कमरे में जाते हुए देखता हूँ मेरा दिल हौलने लगता है। हो, अपने दिल को संभालिए। मैं कोई अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना बुरा भला समझ सकता हूँ और समझता हूँ। औलाद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए ज़ाहिद मियाँ, माँ बाप के सामने वो बच्चा ही होती है, और मैंने तो तुम्हारी परवरिश बाप की तरह की है। तो क्या भाईजान, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है? अरे आप बेफिक्र रहें, मैंने अपना दामन दागदार नहीं किया। बस बेटा, मैं नहीं चाहता कि दुनिया जिस नहज पर चल रही है कहीं तुम भी उसी रास्ते पर चलकर अपने लिए तबाही बर्बादी खरीद लो। ओह मेरे अच्छे भाईजान, मुझे पता है कि आपको मेरी कितनी फिक्र है, इसलिए आप फिक्र ना करें, सब अच्छा हो। और अब मैं ज़रा चाह रहा हूँ, फाइलें ज़रा निपटानी है मुझे। हाँ भाई, मैंने भी तुम्हें अपनी बातों में उलझा लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फाइल को वक्त पर ही। अरे भाई, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। क्यों नहीं भाईजान, आखिर आपकी उम्र इस दश्त की सयाही में जो गुजरी है। चलता हूँ। और बताओ, अब जिंदगी बेहतर गुजर रही है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और ये सब आपके मशवरों की वजह से हुआ है। तो तुम ये मानती हो कि मैं तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं दे सकता? लो भला, कोई भाई भी अपनी बहन को गलत मशवरा दे सकता है? तो फिर मेरा एक मशवरा और अपनी गिरह से बांध लो कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। वसीम भाई, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है? पैसा। ये पैसा बहुत बुरी चीज होती है मेरी बहन, जिसके पास भी जाता है ना, 100 दुश्मन हो जाते हैं उसके, जिनसे होशियार रहना बहुत जरूरी होता है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे किससे होशियार रहना चाहिए? अपने ससुराल वालों से। मगर क्यों? अरे भाई देखो ना, बज़ाहिर तो जाहिद भाई की तरक्की और पैसे की रेल पेल से सब खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग जल रहे हैं कि बड़ा भाई नायब कासिद का नायब कासिद रह गया और छोटा भाई अफसर बन गया।
आप ठीक कह रहे हैं। बस अब कोशिश करके ना इनसे जितना फासला बना सकती हो ना बना लो, और घर भी अलग कर लो, और जब घर अलग हो जाए तो इनसे नाता बिल्कुल तोड़ दो। बता रहा हूं। वसीम भाई, क्या इन लोगों से सलाम दुआ भी नहीं रखूं? हाँ ना, मेरी बहन तू नहीं जानती, हर गली के कोने पे बाबा बैठे हुए, और ये अपने ही होते हैं जो जलन और हसद में उनसे काले तावीज लाकर अगले का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर ये फाइल जायद साहब ने भेजी। लो। वैसे एक बात है। वो क्या सर? जाहिद है बहुत टैलेंटेड, उसे एक बात समझाओ तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मुझे खुशी है कि आप उसके काम से खुश हैं। तुम्हें अपने भाई की सलाहियतों पे खुश होना चाहिए। जी सर, मैं तो तरक्की के हर कदम पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ उसके लिए। वैसे उसकी तरक्की में तुम्हारी दुआओं से ज्यादा उसकी अपनी जहानत का बहुत बड़ा हाथ है। जी ठीक है सर, अगर आप ऐसा समझते हैं तो यूं ही सही। जी मोहतरमा, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? वो ना मेरे सर में जुएं हो गई हैं, तो प्लीज़ जल्दी से आके निकाल दो। उसे जुए नहीं, खन्नास कहते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे दिमाग में खन्नास भरा हुआ है ना? जाहिर है, एक बंदा अच्छा खासा काम कर रहा है और तुम उसके अंदर दखल अंदाजी कर रही हो। हाँ तो साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी कॉल करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं करूँगी। स्टूपिड हो तुम। अगर अच्छा ना लगता तो मैं कॉल रिसीव क्यों करता? हाँ, जैसे आपने तो कॉल रिसीव करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम तब कर फोन रख दोगी। जी नहीं, इतनी जल्दी मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करने वाली। जानता हूँ, जैसा मैं हूँ तुम भी वैसे ही। अच्छा खैर ये बताओ कि ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? काम तो यहीं पर है, पर मुझे यहाँ से वहाँ तक चलना पड़ता है। हाँ तो इसी में तो तुम्हारी भलाई है, वरना बैठे बैठे तो तुम्हारी तो निकल आएगी। हाँ वो तो निकल रही है यार। अच्छा ये बताओ कि मेरी लॉटरी कब निकल रही है? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें सारी उम्र फोन और बाहर मिलने पे गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो अम्मी से बात कर लूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे घर वालों को पहल करनी होगी। चलो तुम वहां से पहल करो और मैं यहाँ से पहल करता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक ए गुड बॉय। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी से बात करता हूँ। वाह भाई, इतनी सारी चीजें, तुमको ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं लगी हो? जब पैसे हैं तो खर्च करूंगी ना। अरे मेरे कहने का मतलब है इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? अम्मी अलग देती हैं और अब्बू अलग देते हैं। वो तो पहले भी देते थे। हाँ, लेकिन अब मेरी पॉकेट मनी बहुत ज्यादा हो गई है। 100 के नोट मिलते हैं मुझे। 100 के नोट? हाँ, लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आता मैं रोज इतने सारे पैसे कहाँ खर्च करूँ। जमा कर लो, काम आएंगे आगे जाके। अरे हाँ शाजी आपी, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। लेकिन खैर तो है, अचानक चाचा जान चाची जान इतने सारे पैसे देने लगे। मेरी अम्मी कहती हैं अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो गया, इसलिए जो भी दिल चाहे ना दिल खोकर चीजें ले लिया करो। अरे लेकिन ये तो फजूल खर्ची है और हमारे मजहब में फजूल खर्ची से मना किया गया है। अब ये बात अम्मी अब्बू को कौन समझाए? हाँ ये बात भी है। अम्मी, कपड़े इतने ज्यादा हो गए कि अब तो अलमारी में भी जगह नहीं बची। हाँ बेटा, कहते तुम सही रही हो। ऐसा करते हैं कि कुछ कपड़े किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। हाँ अब ये ठीक कह रही हैं, कम से कम किसी के काम तो आ जाएंगे। अरे भाई क्या बातें हो रही है माँ बेटियों में? कुछ नहीं, बस वो नाजिया कह रही थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं।
ओफो भाभी, क्या जरूरत है किसी को देने की? भाई वो आते हैं ना गिलास भरने वाले, उनको दे दें, कम से कम कुछ बर्तन ही मिल जाएंगे आप लोगों को। चाची जान, अगर ये कपड़े किसी के काम आ जाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? लगता है नेकियां करने का तो जैसे ठेका लिया हुआ है तुम लोगों ने। अच्छा नसीम, ये बताओ कि क्या बात थी, कुछ कहने आई थी? ओ हाँ भाभी, भूल गई मैं तो। ये ले पैसे। अब किस बात के? ओफो भाभी, जब अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो ज्यादा अच्छा खाने में क्या हर्ज है? नसीम, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही फजूल खर्च होती जा रही हो। पैसों को बचा कर रखो, वक्त पर काम आते हैं। अरे भाभी, पैसे तो मैंने बहुत बचा लिए, इसलिए तो दे रही हूँ आपको। नहीं नहीं, नाजिया के अब्बू को पता चलेगा ना तो वो बहुत डांटेंगे। चले, जैसे आपकी मर्जी। क्या हो गया तुम्हारी चच्ची को? बहुत फजूल खर्च होती जा रही है। हाँ वसीम। जायद भाई सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। जायद भाई, मैं ये बताना चाह रहा था कि डिप्टी डायरेक्टर अपने ही मतलब का आदमी है, उससे जरा बना के रखना। अरे अब तुम फिक्र ही ना करो वसीम, अब तो समझो हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और वैसे भी वो मेरे काम की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ जाहिर है, तारीफ तो करेगा ना, आखिर इसमें उसका भी तो मफाद है। सही कहा भाई, और जब दो मफाद परस्तों का आपस में इत्तेहाद हो जाए फिर तो आप समझ ही सकते हैं ना। हाँ ये बात तो है, और मुझे उम्मीद बल्कि मुझे पूरा यकीन है जाहिद भाई कि पिछले जितने भी साल आपने जाया किए ना, उन सब की कसर इस 1 महीने में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल निकल जाएगी भाई। और भाई वसीम, पैसे तो सही जगह इन्वेस्ट कर दिए ना। अरे जाहिद भाई, उसकी तो आप फिक्र ही ना करें हैं, ये समझिए कि मुर्गी अंडों पर बैठा दी है, आप चूजे ही चूजे। वाह क्या मिसाल दी है शहजादे। वैसे यार तुम्हारे मशवरे में अमल करते हुए मैंने ये देख लिया कि जो अपने अफसर के ईमा पर चलता है वो बहुत जल्द उनकी आंखों का तारा बन जाता है। अरे जाहिद भाई, क्यों नहीं बनेगा, भला कमाऊ पूत किसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा वसीम, और कोई काम हो तो बताना यार। हाँ मैं मजीद काम भी भेज रहा हूँ, आप बस दिल लगाकर मेहनत करें, क्योंकि जाहिद भाई आप तो जानते हैं कि मैं ये टके टके के कामों के पीछे नहीं भागता हूँ। हाँ हाँ, इंसान जब हाथ मारे तो यार ऊंचा ही मारे, ठीक है ना। अगर हाथ काले करने ही है तो फिर एक कोयले की बोरी के बजाय पूरी कान में क्यों ना हाथ डाला जाए। अरे वाह जाहिद भाई, क्या बात है, अब तो आप भी मेरी तरह मिसालें देने लगे हैं। नासिया बेटा, ये शॉल उड़ के कहाँ जा रही हो? वो अम्मी, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। क्यों? वो कह रही थी कि काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, बस इसलिए। और जाओगी कैसे तुम? चिंची में चली जाऊंगी। चिंची में क्यों जाओगी? मैं अभी इमरान से कहती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। नहीं अम्मी, रहने दे, मतलब उसे तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, तुम रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। इमरान, इमरान बेटा। नाजिया, अब तो मेरी अच्छी जॉब भी लग गई है, तुम घर में बात करो ना। किस बारे में? तो मैं नहीं मालूम किस बारे में। हाँ तो मुझे नहीं पता, किस बारे में? लोगों को झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। लोगों? कौन से लोगों? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जनाब कि मैं लोगों नहीं एक फर्द हूँ, और मुझे लगता है कि लोगो डिजाइन करते करते तुम्हारे दिमाग में सब लोगो ही बस गया। अरे अब तुम बातें मत घुमाओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। मेरे सवालों का जवाब दो ना। अरे वाह, आज तो आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। जब गर्लफ्रेंड सामने बैठी हुई हो तो बंदा रोमांटिक हो ही जाता। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। बट व्हाई? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है?
जिसे देखकर तुम बड़ी रोमांटिक हो रहे हो। अरे मैं तुम्हारी बात कर। कीप इन योर माइंड, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, मैं आपकी फियांसी हूँ। तो अपनी फियांसी को गर्लफ्रेंड समझना जुर्म है क्या? हाँ अब मैं समझा, तुम अपने बड़े होने का फायदा उठा रही हो। हाँ तो ठीक है, जाओ जाकर कोई छोटी ढूंढ लो। पर उसमें चंद साल लगेंगे। किस लिए? वो इसलिए कि अभी शाजिया बहुत छोटी है ना। मेरे दिल को आईना कर, मेरी चाहत में सब्र भर दे, मेरी चाहत में सब्र भर दे। ये यकीन मुझे अता कर, मेरा तुझ पे आसरा है, मेरे अल्लाह हमें सिखा दे एहसास रिश्तों का। मेरे दिल को आईना कर। वाह 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 वाह, तुम बस यही करते रहना। क्या हो गया अजीम भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नसीम, रात को जो मैंने मंजर देखा है ना, अब तक मेरा खून खोल रहा है। क्या देख लिया आपने? अरे मैं गुजर रहा था वहां से रेस्टोरेंट में, तो नाजिया नहीं है अपने इमरान के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अरे अजीम भाई, इसमें हैरान वाली कौन सी बात है? अरे तुम्हारी नजर में ये कोई बात ही नहीं है। अरे अजीम भाई, वो दोनों मंगेतर हैं और अक्सर घूमने फिरने के लिए घर से जाते हैं वो। वाह, बड़े अजीब मंगेतर हैं भाई। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यार मैं ये सोच रहा हूँ नसीम, क्या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई थी? तो इस बात का अकल से क्या ताल्लुक है? अरे अकल इस्तेमाल की होती तो ये सोचती है कि अपने बेटे का रिश्ता इतनी बड़ी लड़की से कर रही हो तुम। अरे शाहिद भाई ने मुझे बताया है कि मजहब में शादी के लिए छोटी बड़ी उम्र की कोई कैद नहीं है। अरे नसीम, कहाँ तुम उस मौलाना की बातों में आ गई? उसने ये बातें करके अपनी लड़की तुम्हें भेड़ दी और तुमने और जाहिद भाई ने कुछ सोचे समझे बगैर हाँ कर दी। तो क्या ये ठीक नहीं है? हाँ ठीक है नसीम, लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे कि इतना बड़ा अफसर, उसके बेटे को कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था जो इतनी बड़ी उम्र की लड़की शादी कर रहा है। आपके कहने का मतलब है इस रिश्ते से जाहिद की इज्जत में फर्क पड़ सकता है? जी यही बात मैं समझा रहा हूं तुम्हें, समझो कुछ। अरे अरे अरे, सॉरी चची जान, आपको कुछ चाहिए? मुझे तो नहीं, लेकिन लगता है तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हें चाहिए शर्म, हया और गैरत। चची खामोश, इमरान के साथ सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुमने तो शर्म हया की हदें पार कर दी है। चची जान, मैंने ऐसा क्या किया जिस बात पे आप इतना नाराज हो रही हैं? अजीम भाई ने मुझे खुद बताया तुम रात इमरान के साथ होटल पे बैठी हुई थी, कह दो तुम नहीं थी। जी मैं थी, लेकिन चची जान आप जान। मैं क्या जानती हूँ और क्या नहीं, लेकिन सोचो जरा, आज ये बात अजीम भाई के मुंह पे आई है, कल पूरे जमाने के मुंह पे आएगी। लेकिन हम दोनों मंगेतर भी तो हैं। किसको बताती फिरोगी कि हम दोनों मंगेतर हैं? अरे शादी से पहले ऐसी हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती हैं। लेकिन चची जान, बस मैंने जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझी तुम?
काश मैं आपकी ये पाबंदी कबूल कर सकती, और अगर मैंने कबूल कर भी ली ना तो इमरान को कौन समझाएगा। लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। कितनी बड़ी बात है कि हसीम मामू ने हमें भाईजान, 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 भाईजान क्या हुआ? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या खिदमत करूं आपकी? अरे सर मेरा तो इंसानियत के नाते काम करा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आजकल के दौर में कौन किसी के काम आता है। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं सर। ओके सर, इजाज़त है। अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाईजान, मैं आपको घर छोड़ा। नहीं नहीं, अरे उठे ना, अब इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं भाई। ये जानलेवा होता है भाईजान। ये दुनियावी मुसीबतें मेरा ईमान कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं बेहतर हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। भाईजान एक तो आप भी है ना बच्चों की तरह से जिद करके बैठ जाते हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं आप। अल्लाह, या अल्लाह। यस अस्सलाम वालेकुम सर, बुलाया आपने? यस जाहिद, बैठो। थैंक यू। बूझो तो हमने तुम्हें क्यों बुलवाया है? सर कोई नया असाइनमेंट होगा? अरे भाई ये जगह ऐसी है कि यहाँ असाइनमेंट ही असाइनमेंट से। तो सर मतलब मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन आपके चेहरे से तो बहुत खुशी टपक रही है। भाई मेरी खुशी से ज्यादा ये तुम्हारी खुशी की बात है। मेरी खुशी? कोई सर दोबारा प्रमोशन हो गया? भाई तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब मेरा प्रमोशन होगा, यानी जब मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा और तुम मेरी जगह। ठीक है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। तो सर फिर क्या खुशी की खबर हो सकती है? ये देखो, ये क्या है? सर चाबी? भाई ये तुम्हारी तरक्की की पहली चाबी है। सर ये किसी ऑफिस की तो नहीं मालूम होती? ये तुम्हारे तरक्की के सफर की पहली चाबी है। ये बाइक की चाबी है और ये तुम्हारी इब्तदाई सवारी है जाहिद। बाइक की चाबी सर? मेरे लिए सर? मेरे लिए? यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। भाई तुम हमारा इतना साथ दे रहे हो तो क्या हम तुम्हें एक बाइक भी नहीं दे सकते? थैंक यू सर, मैं बता नहीं सकता सर, मतलब अल्फाज ही नहीं है सर मेरे पास, बस थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो तुम्हारा हक है, बल्कि तुम्हें तो बहुत पहले ही डिमांड कर देनी चाहिए थी। नहीं सर, सर जब मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद मेरा इतना ख्याल रखते हैं और इतना ख्याल रख रहे हैं मेरी जरूरतों का, तो मैं क्यों डिमांड करूं सर? नहीं सर, ना ना ना। भाई अभी फिलहाल तो इस बाइक से गुजारा करो, बहुत जल्द तुम कार में भी घूमने लगोगे जाहिद। गॉड, ठीक है सर, ठीक है सर। सर हेलो। हेलो इमरान। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? इमरान कल एक मुसीबत खड़ी हो गई थी। तो उसे बिठा दो। और वैसे भी तुमसे बड़ी मुसीबत कौन सी हो सकती है? हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बोलो ना, ये क्या हुआ? कहीं ताई अम्मी ने तुम्हारा सर तो नहीं फाड़ दिया? कल हम रेस्टोरेंट में थे ना। हाँ, बानफ़्से नफीस मौजूद थे। वहाँ हमें अजीम मामू ने देख लिया।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हमें 1 लाख दफा देख चुके हैं। घर की बात कुछ और है, उन्होंने हमें रेस्टोरेंट में देखा है। अरे तो क्या हुआ, गैर थोड़ी ना एक दूसरे के लिए मंगेतर है, एक साथ घूमना हक है हमारा। इमरान, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। इस मामले में लड़की की पोजीशन बहुत कमजोर होती है। अरे पोजीशन को मारो गोली, तुम कमजोर मत पड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। क्या हुआ आपको? आप ऐसे सर क्यों दबा रहे हैं? दर्द से फटा जा रहा है। मैं आपके बाम लगा देती हूँ। हाँ। तुम्हारे हाथ लगाते ही कितना सुकून सा आ गया है। अब आप ज्यादा बातें ना करें, बल्कि आराम करें। अच्छा, अब हमारे बोलने पर भी पाबंदी लग गई। आपके भले के लिए कह रही हूँ। तुमसे ज्यादा मेरा भला और कौन चाहता होगा? है? ये बाइक की आवाज कैसी है? कौन लाया हमारे यहाँ बाइक? जरा देखना तो। आप आराम करें, मैं आती हूँ। अल्लाह। ये लो चाबी, इसको इस तरह ना लो, ये घुमाओ। कैसी है? बहुत अच्छी। अरे जाहिद, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। मेरी तरफ से चचा भाई खैर मुबारक, आप सब लोगों को खैर मुबारक। अगर इसी तरह आप लोगों की दुआएं रही ना तो इंशाल्लाह तरक्की पर तरक्की होगी। आए हाय। हाँ, क्यों नहीं, बहुत तरक्की करेगा। चलाइए आती। मुझे घुमाने कब लेके चलेंगे? घुमाने तो लेकर चले चले, लेकिन मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि ये बाइक है, इस पे सिर्फ 2 आदमी आ सकते, पूरा खानदान लद नहीं सकता। यही तो दुआ है कि हम जल्दी से जल्द गाड़ी ले लें। इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। भाई देखो ना, आज 2 पहिए आ गए, कल 4 हो जाएंगे, हैं? तो इस तरह से ये कोई बड़ी बात तो नहीं हुई, क्यों बात? हाँ बिल्कुल, तू बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बताए ना कब चलेंगे? अरे इतनी बावली क्यों हो रही हो यार, अब तो घर की चीज हो गई है, जब दिल चाहेगा चले चलेंगे। हाँ। अरे पहले पानी तो लेकर आ उसके लिए। जबरदस्त, एक दफा और बजा 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 बजा। हाँ, छोटी को पीछे बैठो, चला जाओ, लेके चला जाओ। अभी चला नहीं आती? हाँ। कब चलाई थी? तो उसके साथ चलाई थी। ऐसा चलाना, अभी ले जाना, थोड़ी देर में ठहर जाओ, थोड़ी देर में। भाभी ये ले जाए गाड़ी? अरे नहीं नहीं भाई, अभी बहुत छोटा है ये। नहीं, बस भाभी ने मना कर दिया, कल में देख लेंगे। साहिद, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जाहिर है खुशी की बात तो है। अच्छा ये बताएं, कितने साइन किए थे आपने बाइक के बदले में? बाइक के लिए साइन? अच्छा, लेकिन आपने तो मुझे बताया था कि एक साइन करने के 5,000 रुपए मिलेंगे। अरे भाई, कोई आटे दाल का भाव थोड़ी है कि यूं कर लिए। भाई यहाँ तो ये है कि जैसा काम वैसा दाम। तो फिर ये बाइक किस सिलसिले में मिली है? लगता है कोई लंबा हाथ मारा है आपने, लेकिन लंबा हाथ तो अभी तक कोई नहीं मारा। लेकिन तुम ये लेकिन कहते कहते क्यों रुक गए? ये कह रही थी कि अगर ये कैश में पैसे मिल जाते तो घर के छोटे मोटे काम हो जाते। ओहो भाई, ये बाइक मैंने अपने पैसों से थोड़ी खरीदी है। तो फिर किसने दी है ये बाइक? डिप्टी डायरेक्टर साहब ने दी है, खुशी से। वाह, बड़े दिल वाले हैं आपके अफसर तो। भाई मैं भी तो उनके रुके हुए काम निपटा रहा हूँ। सही कहा आपने, ताली दोनों हाथों से बजती है। अरे भाई, आज बाइक मिली है, कल कला को कार भी मिल जाएगी। ओहो, तुम तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब की जबान बोल रही हो। भाई वो भी यही कह रहे थे
कि जल्द कार भी मिल जाएगी। अरे अल्लाह, कितना मजा आएगा कार में घूमने का। कभी अलादीन जाएंगे, कभी हॉक्स बे, कभी सीवीओ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना है मुझे तो अभी कार में बैठ के। अरे फिक्र ना करो, वो दिन भी इंशाल्लाह जल्द आने वाला है। आमीन। क्या हुआ? आपके सर का दर्द ठीक नहीं हुआ अभी तक? सर का दर्द तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन हालात जिस नहज पर जा रहे हैं उसमें मुझे बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आ रहा। क्या अल्लाह खैर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं कुबरा बेगम, मेरे तमाम अंदेशे अपनी तमाम तर भयानक सच्चाइयों के साथ काले नाग की तरफ फन फैलाए हुए मेरे सामने खड़े हैं। क्या आप फिर से जाहिद की वजह से परेशान हैं? वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है। तुम्हारे और मेरे चाहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। आप पहले तस्दीक तो कर लीजिए। तस्दीक की गुंजाइश वहां होती है जहां शक हो। मुझे तो हर चीज रोशन नजर आ रही है सूरज की तरह। तुम क्या समझती हो? जाहिद के पास पैसे की ये रेल फेल, ये मोटरसाइकिल, होटलों से खाना आना, क्या कोई अपनी ईमानदारी मेहनत की कमाई को इस तरह बेदर्दी से खर्च कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, या हमारे जाहिद को क्या हो गया? उसके सर पर लालच का भूत सवार हो गया है। उसने जल्द अमीर बनने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया है। मैंने तो यह देखा है कि शॉर्टकट जिसने भी इख्तियार किया वो फिर कट कर रह गया, अपनों से, दुनिया से, दीन से और ईमान से भी। तो आप समझाते क्यों नहीं है जाहिद को? तुम क्या समझते हो मैंने कोई कसर छोड़ी होगी? वो मेरे मुंह पे तो साफ मुकर जाता है, लेकिन मैं जानता हूं जिस सोबत में वुड बैठ रहा है वैसे खुशबू तो कभी नहीं आ सकती। मगर मैं तो बता दूं, उसने तबाही का रास्ता अपने लिए खुद चुना है। खुद चुना है उसने तबाही का रास्ता अपने लिए। आपने बुलाया भाईजान? हाँ, कोई जरूरी काम? बहुत ही जरूरी काम है। हुक्म कीजिए। मेरे भाई, जिस कदर हो सके अल्लाह की रहमतें समेट लो, फिर जाने ये वक्त में नसीब हो ना हो। अरे भाईजान, मुझ पर अल्लाह वैसी ही बड़ी रहमतें निछावर कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने ऐसी कौन सी बेशर्मी की बात कर दी है भाईजान? अपने शैतानी अमल को तुम रहमत का दर्जा दे रहे हो। जो भुगतता है भाईजान उसको पता होता है कि वो रहमत है या जहमत है। मतलब ये कि तुमने पूरा तैयार कर लिया है कि सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करोगे। भाईजान, मैंने गुर्बत की बहुत जिल्लतें बर्दाश्त की हैं। अब मौका मिल रहा है तो मुझे और मेरे बच्चों को जिंदगी का मजा उठाने दें। क्या जाता है। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, क्यों बुलाया था तुम्हारे भाई ने? वो कुछ दफ्तरी बात कर रहे थे। दफ्तरी बात कर रहे थे या फिर नसीहतों के पाठ पढ़ा रहे थे? अरे मैं कोई बच्चा हूँ? लेकिन उनके सामने तो बच्चे बन जाते हैं ना आप। अरे भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका एहतराम मुझ पर फर्ज है। और उनका फर्ज है कि हमारी खुशियों में टांग अड़ाए। तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो यार। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी तरक्की में किसी को टांग अड़ाने नहीं दूंगी, चाहे तुम्हारे बड़े भाई क्यों ना हो। अपने आपे में रहो नसीम बेगम। अपने आपे में ही हूँ। जिस दिन मेरी असलियत खुली ना, अपना रंग दिखाया, तो दिमाग ठिकाने हो जाएंगे इनके। चुप करो यार, वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम। हाँ हाँ, कह दो ना कि मैं बकबक कर रही हूँ।
मैंने लफ्ज बकबक नहीं कहा, लेकिन अगर तुम समझ रही हो कि तुम बकबक कर रही हो तो ऐसा ही होगा। और मैं और मैंने दूसरे से भी यही कहा, मैंने कहा भाई डायरेक्टर साहब से जाके मेरी मुझे 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 माफ कर दो बस। जाहिद, ये क्या? तुम्हें इतने साल हो गए नौकरी करते हुए और अभी तक तुमने तमीज नहीं सीखी। जी सर, मैं समझा नहीं। एक तो ये कि इस तरह से दरवाजे में घुसते किसी अफसर के बगैर नॉक किए, और दूसरा जाहिद तुम्हारा घर में भाई है, यहां पे ये तुम्हारा अफसर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अफसर से इस तरह बात करो? सर जाने दें सर, भाईजान तो। तुम चुप रहो। ऑफिस के कुछ मैनर्स होते, घर में और ऑफिस में फर्क रखना चाहिए। सर आई एम सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगा। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना ये जो डायरेक्टर साहब ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है ना, ये भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। सर गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा। भाईजान यार तुम अजीब आदमी हो। मैं ऐसे लेक्चर दे रहा हूं कि ये रिश्तेदारी घर तक होती है और तुम भाईजान भाईजान की रट लगाए हुए हो। सर कुछ भी है, वो हैं तो मेरे बड़े भाई, आपको ख्याल करना चाहिए था। बैठ जाओ, मैं जानता हूं। अरे बैठो ना। देखो, सबको उनकी औकात में रखने के लिए हल्का सा डोज देना पड़ता है। अब वो तुम्हारे किसी काम में नहीं बोलेगा। छोड़ो, चाय पियो। कम ऑन, चाय पियो।